रे क्या होता है, रे में एक तो हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से ये इनडेफिनेट होती है, इनफाइनाइट होती है, चलती रहती है। यानी कि जो लाइन होती है, लाइन क्या होती है बेटा, लाइन में होता है जब ये दोनों तरफ से ही चलती रहती है ना, इधर से ये असीमित होती है, इनडेफिनेट होती है, इनफाइनाइट होती है, लेफ्ट से भी राइट से भी, इसका मतलब कि ये कहीं रुकती नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं कि ये चल रही है, इसका कहीं भी स्टॉपेज नहीं है, ना इधर से ना उधर से। रे में क्या होता है बेटा, इसका एक एंड पॉइंट में स्टॉपेज होता है, एक शुरुआत होती है, उसको हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, और दूसरी तरफ से ये अनस्टॉपेबल होती है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए एरो तक ये एक रे है बेटा, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके, क्योंकि हम ये नहीं ले रहे, हम यहां से लेके यहां तक ले रहे हैं, तो ये एक रे है, ये भी एक रे है। ठीक है, और ये भी एक क्या है, रे, बट ये टोटल क्या है, एक लाइन है। तो अगर ठीक है, कौन सा टॉपिक है, PAR, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बेटा, जो ये वाली लाइंस हैं इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे कट करती हैं, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो लाइंस एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती, जो लाइन एक दूसरे के ऐसे साथ साथ चलती रहती है, बट वो कहीं भी जाके एक दूसरे को कट नहीं करती। इसके एग्जांपल हम जैसे जैसे रेलवे स्टेशन पर आपने पटड़ी देखी होगी, जिस रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे लाइन देखी होगी जिसपे गाड़ी आती है, वो एक दूसरे के साथ साथ वो दूर तक ऐसे ही चलती हैं जैसे हमारी ये लाइन है, वो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा कि L इज पैरेलल टू M। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटे, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब हमारे पास एक लाइन हो बेटा, ठीक है, एक लाइन पर जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट आ जाएं, जैसे तीन आ गए या तीन से ज्यादा, जितने मर्जी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। जब कुछ पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों तो उनको कौन से पॉइंट बोलते हैं, कोलिनियर। अब जैसे ये कोलिनियर नहीं है, अगर मैं एक तो यहां बना दूं एक यहां बना दूं तो ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। जब कॉन्कूरेंट लाइंस, कॉन्कूरेंट लाइंस 3 हो, ठीक है, एक पॉइंट दिया हो हमें और उसमें से काफी सारी लाइनें इसी पॉइंट में से पास कर रही हैं। देखिए, एक ये लाइन पास कर गई, फिर ये लाइन पास कर गई, कितनी ही लाइनें जितनी मर्जी आप पास करवा लें। एक पॉइंट P से जब काफी सारी लाइनें पास करके जाती हैं तो उन सभी लाइन को मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्कूरेंट लाइंस बोलते हैं। ओके, नंबर ऑफ रेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से हम कितनी रेज निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है, इसमें से हम कितनी रेज निकाल सकते हैं। रेज क्या, एक फिक्स पॉइंट, बाकी तो एक पॉइंट उसका अनस्टॉपेबल होता है। तो इस तरह से तो हम बहुत सारी निकाल सकते हैं, एक पॉइंट दिया उसमें से तो हम रेज बहुत सारी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा मैनी। ओके, इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ड्रा ए लाइन AB, लाइन का क्या होती है, दोनों तरफ से ही इनडेफिनेट होती है। तो इसका मतलब हम इसका आंसर क्या करेंगे, द फिगर इज रॉन्ग, उसने गलत ड्रॉ किया है हमारे पास। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड, ये तो आपने पॉइंट्स बताने हैं कितने हैं, नेम करने, पॉइंट A पॉइंट K, इस तरह से आपने पॉइंट्स के बारे में बताना है। ये आप कर लेंगे। फ्रॉम द ज्वाइनिंग फिगर ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, आपने इसमें पैरेलल लाइंस के पेयर बताने हैं। जैसे ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन, दो पैरेलल लाइंस है, आपने इस तरह से बताना है कि कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है। पैरेलल लाइंस हमने किया है ना, जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, कहीं कटती नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। L और M पैरेलल लाइन है, M एंड N भी पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये वाली P एंड ये वाली R लाइन एंड P लाइन भी पैरेलल लाइंस हैं। इस तरह से आपने सारे पेयर बताने हैं पैरेलल लाइंस के। ऑल द पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अभी हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस की थी ना, जब दो लाइंस आपस में ऐसे एक कॉमन पॉइंट हो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब हमने यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है कौन कौन सी हैं।
ठीक है। तो आपने देखना है कि कौन सी दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, वो वाली लाइंस का आपने नाम लिख देना है। हर लाइन का नाम ये है, जैसे ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये लाइन N है, तो आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है। जैसे ये देखिए, आप ये भी कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये Q है, ये P है, ये दोनों यहाँ कट कर रही है ना, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। इस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है। ये L है, ये R है, ये यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। इस तरह से आपने ढूंढनी है। लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज I, हमने सिर्फ वो वाली दो लाइंस बतानी है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I है। I कहाँ पड़ा है बेटा, ये इन दोनों, इस I पॉइंट में से कौन सी लाइन जा रही है पास होके, R, और एक कौन सी आ रही है, N। तो R और N लाइन है, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो I है। तो हम ये लिखेंगे कि लाइन R and line N is the line whose point of intersection is I. Lines whose point of intersection is D, जिनका D है, ये देखिए ये है हमारे पास D, कि D किन कौन सी दो लाइनें D पर जाके इंटरसेक्ट होती हैं, तो आप फाइंड आउट करके बताना कौन सी होती हैं। फ्रॉम द फिगर नेम द लाइन B इन टू अदर वेज, जो लाइन B है, लाइन B है, इसको हमने इसका कोई और नाम भी बताना है, ठीक है। इस लाइन B का हमने कोई और नाम भी बताना है। तो हम, शायद आपको याद हो बेटा कि हमने जब लाइन की बात की तो हम कहा था या तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका नाम क्या है, लाइन L, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, इसको A कह देते हैं, B कह देते हैं, होगी ये इनफाइनाइट, पर कोई भी दो पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दो तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, लाइन AB, या फिर इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम इसको L नाम नहीं देना चाहते तो आप इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट फाइंड आउट कर ले, तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगा दे, तो वो भी एक लाइन को ही डिनोट करेगा। तो ऐसे ही हमने बताना द लाइन B इन टू अदर वेज, तो लाइन B ये वाली है बेटा हमारे पास, ठीक है। लाइन B के ऊपर कौन से दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट क्या है, S है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लाइन B को हम QS भी बोल सकते हैं ऐसे करके, और इसको SQ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। QS इधर से भी देख सकते हैं, उधर से भी, ठीक है। जैसे इसको AB भी बोल सकते हैं और BA भी बोल सकते हैं, दो वे से इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। लाइन इन अदर टू वेज, ये भी आप बता देंगे ए लाइन को कैसे। ऑल द लाइन सेगमेंट ऑन लाइन D, लाइन D के ऊपर जो भी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या होते थे बेटा, जैसे हम अगर इसके ऊपर एरो नहीं डालते, AB के ऊपर इस तरह से डाल दे तो ये तो क्या बन जाती है, लाइन को शो कर रहा है। अगर सिंपल AB डाल देते हैं हम और उसके ऊपर सिंगल लाइन डाल देते हैं तो ये लाइन सेगमेंट होता है, जिसमें सिर्फ हम फिर इतने पोर्शन की बात कर रहे होते हैं। सिंपल इतने पोर्शन की बात करें तो फिर हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें से लाइन सेगमेंट बताने हैं D लाइन के ऊपर। ये D लाइन है ना हमारे पास, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट कौन सा है, PQ है ना। तो इसका लाइन सेगमेंट PQ है। आपको कोई और भी नजर आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं, जैसे QT भी एक लाइन सेगमेंट है, PT भी एक लाइन सेगमेंट है। द लाइन सेगमेंट ऑन लाइन B, इसी तरह से हमने लाइन B पे भी लाइन सेगमेंट बताना है। में क्या बतानी है, 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। आपने कोई भी दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब आपको पता है इंटरसेक्ट क्या होता है, 4 कोलिनियर पॉइंट, जो एक ही लाइन पे 4 पॉइंट होंगे, जैसे FABE, ये भी कोलिनियर है। इस तरह से आपने कोलिनियर पॉइंट बताने हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर क्या होता है, जो एक लाइन पे नहीं होते, ठीक है, तो वो आपने बताने हैं। जैसे कि आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये तो सारे कोलिनियर पॉइंट है, ये भी कोलिनियर पॉइंट है। हमें ये नॉन कोलिनियर ACG बता सकते हैं, A और C तो है बट G इसके ऊपर नहीं है, तो हम ये नॉन कोलिनियर में लिख सकते हैं। 3 कॉन्कूरेंट लाइन, एक ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं। देखिए यहाँ पर भी 3 लाइन पास कर रही हैं, यहाँ से भी पास कर रही हैं, आपने उनके नेम लिखने हैं। 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज A, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A बनता है, इन लाइंस के नेम लिख देने हैं बेटा आपने।